चढ़ती हुई उम्र में पीप वाले दाने जो लड़कियों को देख के छुपड़ में आके फाड़ रहे हैं। जिन चाचा थे उनकी स्कूटर थी सुजुकी, वो पीछे इतने लंबे थे, उनकी याली रांझ होती ना, ये जाके हैंडल पे लगती थी तो वो ऐसे करके बैठते थे सुजुकी पे। जिन चाचा ये पीछे अलग से पता चल जाता था पीछे से देख के कि जिन चाचा आ रहे हैं। तो जिन चाचा माजरत के साथ वो मैं ही था जिसने चीनी डाली। आई एम सॉरी फॉर यू। जिन चाचा के इंजन में मैंने चीनी डाल दी थी। अब हम खड़े हुए, लड़की खौफ के मारे एक बार मुझे देख के सीढ़ियों से गिरती भाई, फट 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 फट। वो ऐसे गिरी है, यकीन करो कि मैंने नजर चुरा ली। मैंने बोला मैं अंधा हूँ। मैंने कहा पूरे साल हम रहे, जो भी था, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा तुम प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगी। वो ऐसे देख रही। हाँ बोलो। हाँ मैंने कहा 20 रुपए दे दो, घोड़े पे बैठना है, मुझे बताना मत किसी को, मैं पैसे नहीं बोले कि दफा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अब हम आ गए दूसरे एपिसोड के साथ। मैं आपको बताता चलूं कि स्कूल लाइफ, पहले जो स्कूल लाइफ थी और अभी की स्कूल लाइफ में बहुत फर्क है। पहले बड़ी शर्मो हया होती थी। पहले बात करते करते लड़कियों से जो है ना, कैंटीन पे अगर लड़का खड़ा हुआ है तो लड़कियां कैंटीन में नहीं आती थी, बच्चों को भेजती थी, बोलती थी जाओ फिलोरी ला दो, वो उस्मान खड़ा हुआ है कैंटीन में। सारा ग्रुप साइड में खड़ा हुआ। और अजीब सी लड़कियां होती थी, ना फेस वॉश होते थे पहले, ना क्रीमें होती थी, एक तिब्बत होती थी और फेयर एंड लवली होती थी और पाउडर होता था। ये 3 चीजें लगा के आती थी लड़कियां। और एक चार्ली परफ्यूम होता था उनकी माँ का, जो लोहे की अलमारी में रखा होता था, जो जेब में आता था, जो लगाने से धब्बे पड़ जाते थे, इस टाइप की आती थी। और एक होता था ब्रूट, जिस पे जंजीर ऐसे लटकी होती, हर कलर की बोतल। सबके घरों में पूरे पूरे 3-3 साल चली है वो बोतल, वो चेंज नहीं होती थी। पहले की लड़कियां बता रहा हूँ, सादगी। और उनकी विग होती थी और एक दुपट्टा होता था फटा हुआ, जिसपे बैज लगता था, जिसपे रोज वो बैज लग लग के दुपट्टे फट जाता था वहां से। लड़कियां आगे बैठ जाती थी। और पंपीज होती थी घिसी पिटी काले रंग की चोचड़ी वाली पंपीज, कोई ब्रांड नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सादा, बस बाटा से गए, लिया और रशीद एंड सन से यूनिफॉर्म लिया और इज्जत से आगे बैठ गए। और लड़कियां बैठी हुई दबी हुई सहमी हुई लड़कियां। और लड़के ये खतरनाक किस्म के मेन पूरी गुटका, कोई नहीं, ना फेस वॉश, ना फेशियल, ना बाल खड़े करके आ रहे हैं। अजीब से लड़के जिनके दाने निकल रहे, पीप वाले दाने, चढ़ती हुई उम्र में पीप वाले दाने, जो लड़कियों को देख के छुपड़ में आके फाड़ रहे हैं। अखबार से साफ करके उसके बाद बैठ रहा है कि मैं अच्छा लगूं, लेकिन फिर भी अच्छे नहीं लगते थे। उसके बाद जनाब आली, मैट्रिक क्लास में जब इंसान पहुंचता है तो फिर वहां आती है फेवरेट, जो आखिरी होता है अलविदाई, जिसे कहते हैं कि मैट्रिक क्लास में फिर हम मिले ना मिले, तो फिर वो एक पिकनिक बनती है। अच्छा आपका भाई 2 दफा पिकनिक बनाई आपके भाई ने, क्योंकि हम इतने लहीम शहीम थे। हम 9 क्लास में थे, लेकिन हम मैट्रिक वालों को टच करते थे, तो हमने उनको सर सईद को बोला। मैंने कहा सर सईद, वो भी जिन बाबा थे, उनको जिन बाबा कहते थे, सर का नाम था जिन बाबा, सर जिन चाचा, जिन बाबा नहीं जिन चाचा। जिन चाचा थे उनकी स्कूटर थी सुजुकी, वो पीछे इतने लंबे थे, उनकी याली रांझ होती ना, ये जाके हैंडल पे लगती थी तो वो ऐसे करके बैठते थे सुजुकी पे। जिन चाचा ये पीछे अलग से पता चल जाता था पीछे से देख के कि जिन चाचा आ रहे हैं। उनकी पैंट इतनी कसी भी होती थी, मैंने ऐसे कूले आज तक नहीं देखे जैसे जिन चाचा के थे। वो अलसन से मुड़ते तो दिख जाते थे जिन चाचा आ रहे हैं। जिन चाचा आ गए, हमने पहले दिन एडमिशन की, हमने जिन चाचा से हाथ मिला लिया। जिन चाचा ने चमाट मारा, जिन चाचा ने मुंह पे चमाट मारा मेरे, बोल रहे मैं तेरे बाप की उम्र का, हाथ मिला रहा है। मैंने कहा ये क्या भरमबाजी है यार। हम जाके बैठ गए, लड़की ऐसी, हमारा तो दिमाग घूम गया। हमने जिन चाचा की इंजन खोला, उसमें चीनी डाल दी। माजरत चाहता हूँ अगर जिन चाचा देख रहे हैं, जिंदा है या कनाडा वैनाडा सोना चले गए थे, तो जिन चाचा माजरत के साथ, वो मैं ही था जिसने चीनी डाली थी। आई एम सॉरी फॉर यू। जिन चाचा के इंजन में मैंने चीनी डाल दी थी। जिन चाचा किके मार रहे हैं, इंजन गर्म हो, आगे जाके वो इंक्वायरी के ऊपर किके मार रहे हैं, इंजन जाम, तबा बर्बाद कर दिया इंजन। मैंने एक चमाट के ऊपर मैंने इंजन ही फाड़ दिया। मैंने बोला अब तुमने किससे पंगा ले लिया, हमारी गवर्नमेंट जहाज भेज देगी, तैयारों से हमला होगा जिन चाचा पे। उसके बाद आ जाओ भाई लड़कियों के ऊपर। लड़कियां खड़ी हुई है भाईजान, वो फिलोरी लेने चले जाओ, मैं नहीं जा रही, वो खड़े हुए यूं। अब हम खड़े हुए, लड़की खौफ के मारे एक बार मुझे देख के सीढ़ियों से गिरती भाई, फट 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 फट। वो ऐसे गिरी है, यकीन करो कि मैंने नजर चुरा ली। मैंने बोला मैं अंधा हूँ, मैंने नहीं देखा, मैं अंधा हूँ, मैंने नहीं देखा। वो ऐसे गिर के मुझसे देखी नहीं। जितने उसके काशन थे सब खत्म, मेकअप वेकअप ये वो लॉन्ग वॉन्ग पहनी थी, सब ढेर हो गया, बेइज्जती हो गई। जब भी बोलते हैं इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। इतनी ऊंची ऊंची हील हॉक्स पे पहनने के लिए, अबे हॉक्स पे जा रहे हैं, शादी हॉल नहीं जा रहे। इतनी ऊंची हील और सुरमा ऐसे लगा कर आई जैसे गाय के सुरमा लगा दिया किसी ने। यहाँ तक कि वो शबनम वाली नहीं होती, वो जो सिल्लियां होती हैं, वो सिल्लियां लगा कर आ गई पिकनिक में जाने के लिए। मैंने कहा अल्लाह रहम करे। मैंने जिन चाचा को बोला, मैंने कहा जिन चाचा मुझे
सर सईद को। मैंने कहा मुझे भी ले चलें अल्लाह का वास्ता, मैं दरिया उठा लूंगा, मैं शामियाने उठा लूंगा, मैं बिरयानी की देग उठा लूंगा। कह रहा अच्छा चलो सही है, तुम्हें भी रख लेते हैं। रख लिया भाई इन्होंने। भाई हम तो मुकर गए वहां यार। वहां जब बस रुकी है, हौजे पहुंचे, हम उतरे, इन चाचा बोले अदनान। मैंने कहा क्या? बोले है। मैंने कहा ये वे नहीं, मैं आ गया हूँ बस मेरे बाप। बोले वापिस। मैंने कहा मेरे वालिद साहब पूछेंगे आपको अगर मेरे को कुछ हुआ ना और मुझे छोड़ के गया आप। मैं बता रहा हूँ मेरे अब्बू को मैं बता कर आया हूँ, मैं हाउस में आया हूँ। इन चाचा ने बोला जाओ पकड़ के लाओ उसको। फिर इन चाचा ने मुझसे उठाया। मैंने क्या करा, जहाँ मैडम का घर बैठा हुआ था ना, मैडम का पूरा घर बैठा हुआ था मैडम का, तो वो खाना खा रहे थे, हमें मिली नहीं, वो सारी बोटियां मैडम को दे दी, हमें नीचे की दे रहे हो तरी। मेरे बदले ऐसे होते थे, लोग पनाह मांगते थे, बोलते थे अल्लाह के वास्ते अदनान का बदला ना हो। मैं कैप माउंट के अंदर 2 सीढ़ियां टूटी हुई, कैप माउंट के अंदर 2 सीढ़ियां टूटी हुई, लड़कियां आ रही, मैं टूटी हुई जगह पे खड़ा हो गया। मैं लड़कों को बोला हटियो, लड़की आ रही है, मैं हाथ पकड़ के उनको ऊपर करूंगा। आपके भाई की ऐसी इज्जत थी, लड़कियों ने बोला हमें मौत मुकर्रर है लेकिन हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे। लड़कियां बंदरियों की तरह जो है ना ऐसे करके ऊपर आई है, मैं खड़ा हूं। मैंने कहा देखो हाथ दे दो, गहराई है, दे दो हाथ, कहीं लगी हम मर जाएंगे, तुम्हारा हाथ नहीं देंगे। वहां से मेरा 36 का आंकड़ा लेडीज से हुआ है जो मैं खिलाफ हुआ हूँ। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं बोल रहा हूँ इधर दे दो। फिर एंड में कौन आया? फिर आई मैडम जिनकी इतनी मोटी मोटी नसें थी, 80 साल की। वो अदनान ने मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने कहा यार तुम ही हमारे नसीब में। मैंने उनका हाथ पकड़ के मैडम का घसीटा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। उसके बाद एक लड़की थी, उनका नाम नहीं ले रहा, पता नहीं शादीशुदा हो गई, वो कनेक्शन ना हो जाए, वो बुरा ना मान जाए, नाम नहीं ले रहा। लड़की थी हमारी क्लास की। अब हमने कहा कुछ टुच्चा खेलो इनके साथ, कोई स्टाइल मारो। मैं उनके पास चला गया। मैंने बोला यार एक्सक्यूज मी। लगी हाँ। मैंने कहा यार एक बहुत दिल की बात है तो मुझे तुम्हें आज कहनी है, पता नहीं हम मिले ना मिले, इफ यू डोंट माइंड, बुरा नहीं मानना। देखो मैं दिल में नहीं रख सकता। मैंने कहा पूरे साल हम रहे, जो भी था, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा तुम प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगी। वो ऐसे देख रही। हाँ बोलो। हाँ। मैंने कहा 20 रुपए दे दो, घोड़े पे बैठना है, मुझे बताना मत किसी को, मैं पैसे नहीं। बोले कि दफा यहाँ से, 20 रुपए देना है यूँ। मैंने कहा तुम क्या समझ रही थी, तुम इतनी खूबसूरत तो हो नहीं जो मैं तुम्हें बोलूंगा। मैंने कहा दे दो यार। बोली दफा हो, निकलो यहाँ से। तो वो सस्पेंस ऐसा था, वो इतना हंसी बाद में कहने लगी तुम क्या चीज हो, तुम नहीं सुधरोगे। फिर एक मिस आई, बहुत कम उम्र थी, उनको इंग्लिश की मिस थी, वो बहुत कम उम्र हमारी जितनी थी वो, क्योंकि मैं बहुत दफा फेल हुआ था, क्योंकि मैं 6 क्लास से 2 में चला गया था। तो मिसें मुझसे पर्दा करने लग गई थी, क्योंकि सबसे बड़ा मैं ही था। तो मिस ने आके बोला बेटा आप लोग यहाँ क्या घूम रहे हैं। तो मैंने दोस्त को बोला मैंने तुझे बोली है भाई। मैंने कहा भाई तुम्हें बोल लिए बेटा। कहने लगी मैं आपको भी बेटा कह रही हूँ, मैं उस्ताद हूँ, आपकी टीचर हूँ। मैंने कहा जी जी मिस मैं आ रहा हूँ। तो मुझसे मिसें पर्दा करने लग गई थी, क्योंकि मैं 6 क्लास से 2 क्लास में गया था। मैं पढ़ता था पहले दूसरे स्कूल में, लेकिन जब हमारे अब्बू ने कहा कि भाई नहीं ये सही नहीं है पढ़ाई में, इसको अखबार भी पढ़ना नहीं आ रहा, तो अच्छे स्कूल में डलवाएंगे। मैंने कहा कर लो। जब वो अच्छे स्कूल में लेके गए, जब मेरा टेस्ट लिया है ना, तो भाई मैं तो नील बटा नील, मुझे तो कायदे आतम लिखना नहीं आ रहा। और वहां की मिसों ने बोला भाई ये तो इतने लंबे इतने बड़े हैं, हम तो इनको 1 क्लास में नहीं बिठा सकते, अब ये है कि हम इज्जत रखते हुए 2 में बिठा देंगे। था मैं 6 क्लास में, 2 क्लास में बिठाए। 2 क्लास के अंदर भाई मिसें से तो बोलेंगी कौन आ गया, कौन है जो मिस आ रही है अंदर, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पीछे बैठा हुआ, सबसे लंबा। अब मिस आते के साथ ही मुझे, मैंने बोला गुड मॉर्निंग मिस आई, उन्होंने बैग रखा। आप न्यू एडमिशन, कौन से स्कूल से आपकी एज कितनी है? फिर वो बाहर गई साइंस की में से कुछ जो भी बच्चा है रख लो। भाई मेरे पे इतनी तनकीद हो गई कि मुझे सौराब साइकिल बिठा के, जो इम्तियाज था ना लाला, वो मुझे गुजर नाले वाली ब्रांच पे ले गया। कह रहा भाई बच्चों का स्कूल है वहां जाओ तुम। वहां पर गुजर नाले पे ले आके, मैडम फरदाना थी, फिर वहां पे बड़े बच्चे थे, उनने मुझे एडजस्ट किया। कहने लगे भाई यहाँ एडजस्ट हो जाओ आप यार, आप वहां तो बहुत। और मैं बच्चों का लंच खा जाता था। एक आता था फरहान सैंडविच बना के, मैं उसको साइड में पैसे देता था, मैं बोलता था पहले पीरियड में मैंने कहा लंच दे दे, मैं 5-5 रुपए देके उसके सैंडविच खा जाता। फिर शिकायत करा दिया था मैं, फरहान भाई अगर आप जिंदा है कहीं देख रहे हैं तो आपका लंच खाया था अदनान माजिद, याद है आपको? अल्लाह हाफिज।